नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर संसदीय सीट के सिकंदर बने राम भुआल निषाद ने संत कबीरनगर जिले में बड़ा बयान देते हुए निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और सुभाष सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर को डाकू कह डाला। आपको बता दें कि गोरखपुर जिले के रहने वाले राम भुआल निषाद को समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। राम भुआल निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी को हराते हुए जहां राजनीति में बड़ा उलटफेर किया, वहीं अब संत कबीरनगर जिले में उनके इस बिगड़े बोल ने सियासत को एक और रुख दे दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के नवनिर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद आज लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे। राम भुआल निषाद जब संत कबीरनगर जिले के NH 28 दीघा चौराहे पर पहुंचे तब वरिष्ठ सपा नेता KG यादव की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत किया गया। KG यादव की अगुवाई में हुए स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए राम भुआल निषाद ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वो अयोध्या ही हार गए। वहीं उन्होंने निषाद पार्टी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और सुभाष सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को चोर डाकू करार देते हुए कहा कि ये दोनों समाज के उत्थान के नाम पर चंदा चोरी कर अपनी राजनीति चमकाए थे। आज जनता ने इन दोनों को तगड़ा सबक सिखाया। दोनों अपने बेटों को भी चुनाव नहीं जिता पाए। उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परिणाम हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी के नेता KG यादव ने सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद और संत कबीरनगर जिले के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को जीत की बधाई देते हुए कहा, ये जीत जनता की जीत है। जनता बीजेपी से उकता चुकी थी। सपा के दिग्गज नेता KD यादव ने और सुल्तानपुर सांसद राम भुआल निषाद ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं दोनों का ये वीडियो बयान। उनकी जीत पे तो हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो गोरखपुर से चल करके सुल्तानपुर जैसे जगह पे जिन्होंने एक झंडा गाड़ा है समाजवादी पार्टी का, मैं उन्हें बहुत बधाई देते हैं। वहाँ की जनता को बधाई देता हूँ जो वहाँ जा करके साइकिल के परचम को लहराने का काम किया है और मेनका गांधी जैसे इतनी बड़ी नेता को हराया है। देश में बहुत बड़ा नाम उनका बना। हम उनके लिए बहुत बहुत दुआ और बहुत बड़ा हम लोगों को एक तरह से बहुत सीना चौड़ा हुआ है उनके नाते। तो जा करके वहाँ पर साइकिल के झंडे को ऊंचा किया है, बहुत अच्छे वोट से जीते हैं। पप्पू को जो जीत मिली है और पप्पू निषाद जो जीते हैं तो आपको सर्वविदित भी है और यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने बाहरी भगाओ जिला बचाओ का जो नारा दिया था वो साकार हुआ। इस नाते में यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संजय निषाद कहते हैं लेकिन आज के समय में वोट पड़ा है। ऐसी स्थिति में आपने देखा भी है कि क्या स्थिति रही है संजय निषाद की, और संजय निषाद अब फिर कभी कबीरनगर में दिखाई नहीं देंगे। क्या माना जाए संजय निषाद अब निषादों के अगुआ नहीं रहे? संजय निषाद अगर अगुआ होते तो हर जगह देखिए समाजवादी पार्टी जीत रही है। हमारे तमाम निषाद के नेताओं ने समाजवादी पार्टी में टिकट पाया, चुनाव जीत करके कई निषाद के नेताओं ने जीत करके बहुत सम्मान देने का काम किया पार्टी में। मैं उन सभी निषाद समाज के लोगों को, नेताओं को बधाई देता हूँ। तो कहते हैं निषादों का मैं रखवाला हूँ, उनके लिए निषादों के रखवाले नहीं थे, वो अपने घर के रखवाले थे। उन्होंने अपने सांसद बने, अपने बेटे को सांसद बनाया, अपने MLC बने, मंत्री बने, अपने एक बेटे को उन्होंने विधायक बनाया और अपना खूब घर द्वार, खूब पैसा कौड़ी लेकर के घर द्वार बनाया। लेकिन निषाद बेचारे देखते रह गए। लेकिन निषादों ने अब की बार वोट दे करके उन्हें ठीक करने का काम किया है। पब्लिक लड़ रही थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां वहां लड़ रही थी, उनके अच्छे फैसले वहां लड़ रहे थे, क्योंकि सब लोग इस चीज की चर्चा कर रहे थे। इस बार समाजवादी पार्टी टिकट का बंटवारा PD के द्वारा किए हैं, जिसका रिजल्ट बेहतर आने की संभावना थी और हुआ। 8 मार्च वहाँ सांसद जी, कौन सी ऐसी कमियां उनकी क्या कमी? हमारी अच्छाई थी, हमारे पार्टी के नीतियों में अच्छाई थी, उसकी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई, लोगों को भरोसा दिलाया कि हम आपके लिए काम करेंगे, महंगाई कम करें, तो वो सबक भाजपा मानने वाली नहीं है। अयोध्या में उनको, जिस अयोध्या के बल पर, मंदिर के बल पर वो चाहते थे हम सत्ता हथिया ले, लेकिन ये जनता समझ गई है कि चुनाव खत्म होने के पहले ये ध्यान पर जाते हैं प्रधानमंत्री जी, उससे क्या जनता का और देश का विकास हो सकता है। तो ये नतीजा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है अब सब लोग जानते हैं इसको। खुद निषाद समाज इस बार निषाद पार्टी निषाद पार्टी नहीं है, वो चोर की पार्टी है।
चोर की पार्टी, इसलिए लोग दुखी थे, अपना गुस्सा उतारे हैं यहाँ, और पूरे प्रदेश में कहीं इस चोर का नाम लेने वाले नहीं है। और हम निषाद समाज को अब ऐसे लूटने के लिए छोड़ेंगे नहीं। अब हम उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके सुख दुख के साथी रहेंगे, और जैसे भी लोगों को सम्मान मिले, उनको अवसर मिले, अच्छा वो काम करते रहेंगे। ये वो पैसा चंदा के नाम पर चोरी करते हैं, झूठ बोलकर लोगों से बकरी तक बेचवा के पैसा लेते हैं बेचारे। और एनडीए गठबंधन की आज बैठक हो रही है और यहाँ से ना तो निषाद जी को बुलाया गया है और ना ही बुलाया गया है। ये किसी काम लायक नहीं, ये है एक मंगरू चाचा है, पियरका चाचा। ये दोनों का बहुत बुरा हाल है। ये समाज को बेच चुके हैं, अब ये बेचने का अवसर समाज नहीं देगा। आपको हराने भी पहुंचे थे संजय निषाद? हमें हराने में दोनों डाकू पहुंचे थे। ये संजय डॉक्टर भी, ये भी डाकू है, और ओम प्रकाश राजभर भी डाकू है। दोनों डाकू वहाँ हराने के लिए पहुंचे थे, और दोनों के लड़के हार गए, हम लोग चुनाव जीत गए। उसके बाद भी आपकी केंद्र सरकार नहीं बन रही है। एक मिनट, भाजपा को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आईना दिखाया है। ये 80 सीट का दावा कर रहे थे, आप मीडिया के लोग भी उसमें शामिल थे कि 80। अब तो पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है, देश में जनता क्या चाह रही है। तो अब इनके दिन खत्म हो गए हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। यहाँ सोचा था कि गोरखपुर से जाकर वहाँ हमको 2 साल पहले से लोग बुला रहे थे कि आप यहीं से लड़िए, लेकिन हम दूरी होने के नाते थोड़ा सा इधर उधर कर रहे थे कि न लड़े कि लड़े। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि आप यहाँ सुल्तानपुर से लड़ो, तो हम वहाँ आदेश का पालन किए।